कि आखिर रफीगंज से कौन प्रत्याशी होगा, यह सवाल अभी तक बना हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि राजेश राम जो है वह कुटुंबा सीट छोड़ देंगे। अच्छा। और कांग्रेस जो है वह रफीगंज चुनाव लड़ेगी। यह जो लोजपा रामविलास पार्टी से प्रमोद सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, ये तो अब खत्म हो गया, लगभग तय हो गया। शंकर यादव, अमरेंद्र कुशवाहा, मोहम्मद महफूज आलम, उसके अलावे अनुज सिंह, इन चारों का जो नजर है वह पैनी नजर गड़ाए हुए है पटना में। तमाम अशोक सिंह के समर्थक कहते हैं ऐसा कदापि नहीं होगा, जब भी होगा तो हमारे अशोक भैया को ही टिकट मिलेगा। औरंगाबाद जिले के रफीगंज में अभी भी सस्पेंस बरकरार है, कौन प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी है और आप सीटीओ न्यूज देख रहे हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं बता दूं, चितरंजन जी ने जो सवाल किया है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सस्पेंस बरकरार है कि आखिर रफीगंज से कौन प्रत्याशी होगा, यह सवाल अभी तक बना हुआ है। 12 से 13 तारीख होने वाले हैं और चुनाव का जो ऐलान है, जो पहला सेशन का जो नॉमिनेशन का है, वो भी आज से शुरू लगभग हो चुका है, लेकिन आज से शुरू हो गया है 13 तारीख का जो है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं है। लोग नहीं जान पा रहे हैं चुनाव प्रचार कैसे होगा, कौन पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, इसकी चर्चा अभी तक नहीं है। सभी लोग संशय में हैं। लेकिन चितरंजन, मैं बता दूं कि यह जो लोजपा रामविलास पार्टी से प्रमोद सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, ये तो अब खत्म हो गया, लगभग तय हो गया कि लोजपा के खाते में सीट नहीं गई है, सीट उभरा चला गया, लेकिन यहाँ से जदयू का सीट बरकरार है। तो क्या सवाल यहाँ पर यह होता है कि अशोक सिंह या अशोक सिंह की पत्नी या प्रमोद सिंह क्या चाहत में है कि जदयू से टिकट मिल जाए? एक नंबर प्रभात रंजन क्या ये तमाम लोग टच में है जदयू के, लेकिन क्या जदयू जो संजय झा हैं कार्यकारी अध्यक्ष, क्या इन पर भरोसा जता पाएंगे? अगर जता पाते हैं तो किन पर जता पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए इनका, तो इस मायने में सही है प्रमोद सिंह का, चूंकि निर्दलीय होकर उन्होंने 50-52 हजार ज्यादा वोट लाए थे पिछले बार, तो हो सकता है कि इन्हें मौका दिया जा सकता है जदयू से। अच्छा। लेकिन यहाँ पर तमाम अशोक सिंह के समर्थक कहते हैं ऐसा कदापि नहीं होगा, जब भी होगा तो हमारे अशोक भैया को ही टिकट मिलेगा, चूंकि वफादार हैं, लगातार बने हुए हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो दिखती है, जो नीतीश कुमार के संपर्क में भी रहते हुए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जदयू किस पर भरोसा जताती है, या 13 तारीख पहला चरण का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, अभी तक रफीगंज से कोई भी फाइनल नहीं हुआ है कि किसको सीट मिलने वाली है। हम और चितरंजन लगातार आप देख रहे होंगे कि हर सीट पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन सीट से कौन दावेदार होगा। देखिए, और भी कई संभावित उम्मीदवार हैं, वो भी अधर में लटके हुए हैं। जिस तरह से जो स्थिति बना हुआ है एनडीए में, वही स्थिति चितरंजन बना हुआ है महागठबंधन में। अब देखिए, महागठबंधन की बात मैं बता दूं, आप तो पटना गए होंगे, क्या आखिर क्या पक रहा है खिचड़ी, कुछ बताइए दर्शकों को। महागठबंधन में चंदन जी बहुत खिचड़ी पक रहा है। हाँ। अभी तक बहुत मंथन जारी है। यह भी कहा जा रहा है कि राजेश राम जो है वह कुटुंबा सीट छोड़ देंगे। अच्छा। और कांग्रेस जो है वह रफीगंज चुनाव लड़ेगी। अच्छा। और आरजेडी को दे दिया जाएगा कुटुंबा। यह भी चर्चा पटना के गलियारों में है। लेकिन देखने की वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ होता है, इस पर निर्णय क्या आता है, क्या लिस्ट जारी होती है, यह सबसे बड़ी मायने होगी, क्योंकि ये तो संभावनाओं वहां से शंकर यादव भी ताल खूब ठोक रहे हैं, खूब मतलब कैंपेन है उनके, जो हमको जो सूत्र बता रहे हैं कि पटना से लेकर दिल्ली तक अपनी हर जगह पहुंच रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें आरजेडी से टिकट मिले। चंदन जी, आपको बता दें रफीगंज से शंकर यादव, अमरेंद्र कुशवाहा, मोहम्मद महफूज आलम, उसके अलावे अनुज सिंह, इन चारों का जो नजर है वह पैनी नजर गड़ाए हुए है पटना में राजद पर। और लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि टिकट उन्हें मिल जाए। लेकिन अब किन्हें मिलता है, इस पर हमारी खास नजर होगी और हम अपने दर्शकों को यह खबर दिखाते भी रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम और चंदन भारती जी लगातार खबर पर नजर बनाए हुए हैं। देखते रहें सीटीओ न्यूज। धन्यवाद।